अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। जल्दी से सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश का पेपर देना है फेडरल बोर्ड का, जो कि ट्यूसडे को हो रहा है, आई गेस 21st, उनके लिए मैं गेस्ट पेपर लेके आया हूँ और कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने टेकअप करने हैं। और तैयारी तो आपकी अच्छी है, होगी, माशाल्लाह आप कर रहे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उसके लिए आप अपनी कॉपी और पेंसिल ले लें और जो इम्पोर्टेंट गेस मैं बताऊँगा उनको आप नोट करते जाएं। वैसे तो असूल ये होता है कि हाफ हार्टेड अटैम्प्ट देनी नहीं चाहिए, फुल अटैम्प्ट देनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर देख लिया जाए तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। लो जी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो MCQs का होता है, 20 मार्क्स का, आप सब जानते हैं। तो उसमें ग्रामर के पोर्शन में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जी, उनको देखें, आर्टिकल्स को देखें, फ्रेजेस क्लॉजेस को देखें। ठीक है जी, आपको मेरी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। फिगर ऑफ स्पीच हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इस पर भी वीडियो टेकअप हुई है। 4 कंडीशनल्स हैं, जैसे ज़ीरो कंडीशनल, कंडीशनल 1, 2, 3, ठीक है, और ये इस तरह आप टेकअप कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है जी। तो ये 17 क्वेश्चंस आते हैं इन चीज़ों से, ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स का 20 होते हैं, लेकिन 17 जो हैं वो इसमें से आएंगे। उसके बाद वोकैबुलरी का एक क्वेश्चन आता है आपके MCQs के अंदर, और वो भी आपके जो पैराग्राफ चैप्टर्स हैं जो उनके एंड पे जो एक्सरसाइज है वहाँ पे आपका वोकैबुलरी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी, एक क्वेश्चन। उसके बाद लिटरेचर टर्म्स हैं, ठीक है, इसके 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें आपकी जो प्लॉट से रिलेटेड और जो है जो सिमली, मेटाफर, ठीक है, उसके बाद सेटायर, आयरनी, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस गिवन होगा और आपने बताना है कि इज़ इट ए सेटायर, आयरनी, और पार्टिसिपल है या कोई भी है जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद आपका ये सेक्शन A 20 मार्क्स का है। उसके बाद सेक्शन B है जी, सेक्शन B आपका 40 मार्क्स का होगा, और सेक्शन B में क्वेश्चन नंबर 2 आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है। और कॉम्प्रीहेंशन जो है अगर तो वो दे आपके चैप्टर्स में से तो वेल एंड गुड, और अगर चैप्टर में से नहीं देता, कोई अनसीन दे देता है, तो आपको पता है कि उसकी आपने समरी लिखनी है। और समरी राइटिंग के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर्स मेरी वीडियो में प्लेलिस्ट में से आपको मिल जाएगा, हाउ टू राइट समरी, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। और समरी राइटिंग भी एक आर्ट है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं जो आपके कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से उनको बता देता हूँ, जिसमें लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद है, हबल है, ठीक है, टूरिज़्म अट्रैक्शन है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ट्रक आर्ट है, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है जी। ये चैप्टर्स आप ज़रूर देखिएगा, इनकी थॉरो रीडिंग करें, और इनके जो सिनोनिम्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और उसी से आपके सिनोनिम्स वो आ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हाईलाइटेड जो है वो आपने करने हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताए हैं, कि जिसमें ओहद है, हबल है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जनरल इनइक्वालिटी है, ट्रक हार्ट है, और टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है जी। उसके बाद जनाब आपका जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं, वो क्या है जी, यस, नेक्स्ट आपका है जी, आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, उसमें पोएम है। और पोएम्स में याद रखिएगा कुछ वो बलूचिस्तान की बुक से दे सकता है और कुछ वो KPK की बुक से देगा, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो KPK की बुक्स हैं, बुक है, उसके अंदर पोइट्री है, वो आप ज़रूर देखें। और उसमें सॉलिटरी रीपर इम्पॉर्टेंट पोएम है, ठीक है, ऑल द वर्ड्स इज स्टेज इम्पॉर्टेंट पोएम है, वंस अपॉन ए टाइम, रुबायात, ठीक है ना, उमर ख़याम, ये जो है ये आप देख लीजिएगा, वंस अपॉन ए टाइम। और ये इफ़ एक पोएम है जो कि KPK में भी है और उसमें बलूचिस्तान बोर्ड में भी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोएम, जिसमें सॉलिटरी रीपर, ठीक है, ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, वंस अपॉन ए टाइम, और इफ़, ठीक है, ये आपने ज़रूर देखनी है। और इनके अंदर से भी कोई वो स्टेंजा दे सकता है जिसके 3 क्वेश्चन शॉर्ट देने होते हैं। उसके बाद जनाब जो है नावल के लिए, नावल के ऊपर मेरी एक वीडियो रिकॉर्डेड है, 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉर्ड ऑफ फ्लाइज।
अब वो जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप देखिएगा कि वो किसी भी नावल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है जो प्लॉट से रिलेटेड है, जो उसकी कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड है, जो उसके राउंड और फ्लैट कैरेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, वो उसके ऊपर आ सकता है। तो उसको आपने टेकअप करना है, ठीक है। नावल में वो मेरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, ठीक है जी। उसके बाद जनाब आपका आता है ऐसे राइटिंग, सेक्शन सी 40 मार्क्स का है। और ऐसे राइटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जिसमें करप्शन है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग है, रूरल वर्सेस अर्बन लाइफ है, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल क्राइसिस, जो भी इससे रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कोई ऐसे आ सकता है, इन्फ्लेशन के ऊपर ऐसे आ सकता है। आजकल जैसे आपको पता है कि आजकल हम इन्फ्लेशन में सफ़र कर रहे हैं, आसमान से बातें कर रही हैं महंगाई जो है। उसके बाद सोशल मीडिया, ठीक है, इसके ऊपर भी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जनाब ग्रामर के जो हैं क्वेश्चंस उनमें हम टेकअप करेंगे जो है जो पोर्शन है आपका रिपोर्ट राइटिंग का, ठीक है जी। उसमें जो है करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। करेक्शन का एक पैराग्राफ आएगा और इसमें भी ग्रामर अगर आपकी ठीक है तो आप उसके जो डिफाइंड मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जो डिफाइंड उसने की हुई हैं, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि फाइंड आउट द एरर ऑफ वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, ठीक है, तो यू मस्ट नो ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो आप करेक्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर भी मेरा वीडियो लेक्चर है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से टेकअप करना है, ठीक है जी। वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो एक पैराग्राफ की शेप में आएगा और उस पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से, अगर वो डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट करना है और अगर इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है तो डायरेक्ट करना है, कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है जी। उसमें आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो ठीक होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ईडियम्स हैं। ईडियम्स वैसे तो अनसीन आते हैं, लेकिन कुछ ईडियम्स जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इनको आप नोट कर लें, जो कि वो पूछ सकता है, ठीक है। जिसमें ए डार्क हॉर्स है, ब्रेड एंड बटर है, एक्वेयर फिश है, कैरी द डे है, एंड इन स्मोक है, डाई इन हार्नेस है, लायंस शेयर है, बैड ब्लड है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट है, ठीक है, एंड हाउस ऑफ कार्ड्स है, किथ एंड किन है, हार्ड पिल टू स्वेलो, ब्रिंग टू लाइट, टू शो द वाइट फीदर्स, वंस इन ए ब्लू मून, ए बर्ड्स आई व्यू, ये दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट जो है वो ईडियम्स हैं, ठीक है जी। ए डेड लेटर है, रेड लेटर डे है, ए ब्रोकन रीड है, ए ब्लू स्टॉकिंग है, एट सी है, रैंक एंड फाइल है, कोल्ड शोल्डर है, आई टू आई है, ऑल ईयर्स है, सेकंड टू नन है, एप्पल ऑफ आई, बोन ऑफ कॉन्टेंशंस, ठीक है जी। तो ये आप कोशिश करें कि ये जो ईडियम्स मैंने आपसे टेकअप किए हैं, आपसे शेयर किए हैं, इनको आप ज़रूर देखें। वैसे तो ईडियम्स जो है वो आपको डेली बेसिस पे करने चाहिए और उसमें आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, ठीक है जी। तो उसके बाद आती है जी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें याद रखिएगा कि आपने रिपोर्ट का एक सेट पैटर्न है, ठीक है, जिसको मैंने अपने लेक्चर में टेकअप किया हुआ है कि रिपोर्ट को कैसे करना है, ठीक है जी। तो रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो आ सकती हैं वो हैं इन्फ्लेशन, सैनिटरी कंडीशन, करप्शन है, रैश ड्राइविंग के ऊपर पूछ सकता है, हाइक इन प्राइसेस के बारे में पूछ सकता है, कंडीशन ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी या साइंस लैब या इससे रिलेटेड वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। तो रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर याद रखिएगा कि बाकायदा उसका फॉर्मेट है जो कि मैंने अपनी वीडियो में टेकअप किया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, जो फेडरल बोर्ड का रिपोर्ट राइटिंग का पैटर्न है, ठीक है जी। उसके बाद आपका जनाब लास्ट क्वेश्चन जो है वो आता है अपना जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस का है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस का एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है, उसमें आपने इसको टेकअप करना है और ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है उसके लिए आपको जो है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, कि किस तरीके से आपने उनको अरेंज करना है। ये दीज आर बेसिकली द कनेक्टर्स जो कि आपको टेकअप करने होते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट थे जो मैंने आपसे टेकअप करने थे, आपसे शेयर करने थे।
तो इनको जो है यूटिलाइज़ करें और भरपूर एफ़र्ट के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना पेपर दें और एफ़र्ट करें, क्योंकि हमारे इख्तियार में, याद रखिएगा, कोशिश है। रिज़ल्ट लाइज़ विद अल्लाह। अल्लाह जो है वो कामयाबी देने वाला है, नताइज उसके पास हैं और हमारे इख्तियार में मेहनत करना है। ठीक है, मेहनत करें और अपना बहुत अच्छा पेपर दें और उम्मीद है कि आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मिलूँगा एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।